डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो सारा नंबर सिस्टम था, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, उनके बारे में पढ़ा हमने। सारी इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इनके बारे में पढ़ा। आज हम परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं जो हैं, जिनको इंग्लिश में रैशनल नंबर्स बोलते हैं, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p q जो हैं आर इंटीजर्स, पूर्णांक होने चाहिए। जो संख्याएं p अपॉन q की फॉर्म में होती हैं, मतलब जिसमें p जो है हमारा न्यूमरेटर होता है और q जो है वो डिनोमिनेटर होता है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती हैं और जिसमें डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है। और ये p और q जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, ये पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ये हो सकते हैं, बट 0 जो है वो नहीं होना चाहिए। q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए। ये q 0 क्यों नहीं होना चाहिए ये हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं। तो जो p अपॉन q इस फॉर्म में होते हैं, जैसे ये हमने कुछ एग्जांपल लिखे, 2/3, 5/-7, या इस तरह से आगे नंबर ऑफ वो हो सकती हैं, एटसेट्रा लिखा हो मैंने। आगे बहुत सारी परिमेय संख्याएं हमारे पास हो सकती हैं। अब जो जो भी संख्याएं हमने पीछे पढ़ी हैं, अभी जो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ी, जो भी संख्याएं हमने पढ़ी, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये याद रखना आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो भी संख्याएं हमने पढ़ी हैं, चाहे वो प्राकृत संख्या पढ़ी हमने, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर्स पढ़े जिनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, और हमने इंटीजर्स पढ़े जिनको हम पूर्णांक कहते हैं। ये सारी संख्याएं जो होती हैं ये कैन बी रैशनल, रैशनल नंबर्स हो सकती हैं। सभी नेचुरल नंबर्स कैन बी रैशनल नंबर्स, ये भी आपने याद रखना है। क्यों क्यों हो सकते हैं? एज वी कैन राइट 1/1, 2/1, 3/1, क्योंकि ये जो 1 होता है नीचे, ये हिडन होता है, इनमें छुपा हुआ होता है। हमारी काउंटिंग सिस्टम में जो है, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं, तो इसमें अगर हम इसको रैशनल बनाना चाहें तो हम 2/1 लिख सकते हैं। 1 इंसर्ट कर सकते हैं हम इसके डिनोमिनेटर में। इसका मतलब 2/1 जो है वो 2 ही होता है। ये जैसे 1/1 है तो ये 1 के बराबरी होता है, 2/1 है तो वो 2 ही है, 3/1 है 3 के बराबरी होता है। मतलब इसमें इस 1 इन डिनोमिनेटर में जो है, इसका कोई इस संख्या के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, वो 3 के बराबर ही होती है। लेकिन अगर हम इसको ये कहें कि ये रैशनल है, परिमेय है, तो यस, ये परिमेय संख्या है। 3/1 जो है एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड सो ऑन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कैन बी रैशनल नंबर्स। इसी तरह से सभी होल नंबर्स जो हैं, दैट कैन बी आल्सो रैशनल नंबर्स। ठीक है। क्यों? उसमें भी हम 0/1 लिख सकते हैं, 0, 1/1,
10/1 लिख लो, वो भी 10 होगा, एंड सो ऑन 100/1 लिख दो, 1000/1 लिख दो, तो यू कैन राइट एज 1000/1 है तो 1000 होगा वो, मतलब 1 का कोई उसके ऊपर टर्म के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बट ये इसको रैशनल बना देती है, और ये रैशनल ही होती हैं ये नंबर जो है। हमारा सारा नंबर सिस्टम जो है, जो भी हम नंबर सिस्टम सारा पढ़ते हैं, वो 2 पार्ट्स में हो जाता है फिर डिवाइड, एक रैशनल नंबर सिस्टम और एक इरेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो भी हमने पीछे सारी संख्याएं जितनी भी पढ़ी हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हों, चाहे वो होल नंबर्स हों, चाहे वो इंटीजर्स हों, ठीक है, ये सारे रैशनल हो सकते हैं। लेकिन ये आपने नोट लिखा मैंने यहाँ पर, ये आपने नोट करना है, बट सभी प्रमेय संख्याएं जो हैं, सभी रैशनल नंबर जो है वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती। ठीक है, सभी रैशनल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर ये देखो 2/3 लिखा हुआ है, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हम इसको ना तो प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, ना ही इसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, ना ही इनको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं। 2 और 3 अलग अलग तो बोल सकते हैं, लेकिन इस संख्या जो बनी हुई है इसको इंटीजर नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी संख्याएं तो रैशनल हो सकती हैं, लेकिन ये सभी प्रमेय संख्याएं जो हैं, रैशनल नंबर्स जो हैं, वो ना तो प्राकृत हो सकती हैं, ना ही वो होल नंबर्स हो सकते हैं, और ना ही वो इंटीजर्स हो सकते हैं, ना ही प्राइम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और जब कभी भी जो हमारी प्रमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, इसमें Q जो है वो अगर 0 के बराबर हो जाता है, मैंने अभी आपको पीछे कहा कि Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, तो जब कभी भी ये Q 0 के बराबर हो जाता है तो वह संख्या जो है वो अपरिभाषित हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। उस संख्या को हम अनडिफाइंड बोल देते हैं, अपरिभाषित, मतलब वो संख्या है क्या हमें नहीं पता, वो इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, जैसे 2/0 वो इन्फिनिटी हो जाता है, 0/2 हो तो वो किसके बराबर है, 0 के बराबर ही है। 0 के नीचे तो आप 0/2 लिख दो, 0/5 लिख दो, 0/10 लिख दो, वो 0 ही होता है। लेकिन 0 जिसके भी डिनोमिनेटर में जाएगा वो उस संख्या को अनडिफाइंड कर देगा, अपरिभाषित कर देगा। सो दिस इज द रीजन कि क्यों ये Q जो हम डेफिनेशन में लिखते हैं कि जो संख्या P/Q के रूप में होती है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दिस इज द रीजन। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो वो संख्या जो है वो अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, वो संख्या क्या है वी डोंट नो। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ये याद रखना है, और ये भी आपने ध्यान रखना कि जब किसी प्रमेय संख्या जो P/Q के रूप में होती है, इसमें ये जो P और Q धनात्मक संख्याएं हों, धनात्मक पूर्णांक हों, तो इस तरह की जो प्रमेय संख्याएं होती हैं उनको हम भिन्न मीन्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है, बिकॉज इन फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, अंश, न्यूमरेटर मतलब अंश होता है, ठीक है, अंश, और ये डिनोमिनेटर मीन्स हर होता है, हर। तो जब भी ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो वो ऑलवेज फ्रैक्शंस होंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस और जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें यही फर्क होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि सारी फ्रैक्शन जो हैं
सारी फ्रैक्शन जो हैं वो रैशनल नंबर हो सकती हैं, लेकिन ऑल द रैशनल नंबर्स नीड नॉट बी फ्रैक्शन, क्योंकि रैशनल नंबर में तो जो अंश और हर होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पी और क्यू जो है वो पूर्णांक होते हैं। तो इस तरह से ये हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा हमने कि आप इसको सीख गए होंगे। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर सिस्टम में दूसरा पार्ट, क्योंकि होल ऑफ नंबर सिस्टम जो है अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, रैशनल नंबर सिस्टम और इर्रेशनल नंबर सिस्टम। तो इर्रेशनल नंबर सिस्टम मीन्स अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और वो संख्याएं कौन सी होती हैं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनका हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पाते, जैसे √2 है, √3 है, √5 है। इस तरह से और भी आगे नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, इनका भी कोई एंड नहीं है, ठीक है। जा और वी कैन से दैट जिन संख्याओं का डिवीजन प्रोसेस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर नेवर बी जीरो, कभी उसका शेषफल जो है वो जीरो नहीं आता, और वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन रैकरिंग भी होता है। नॉन रैकरिंग का मतलब कि जैसे ये रैकरिंग है, 3 पॉइंट डेसिमल के बाद 5 5 5 5 5 बार बार आ रहा है ये, ठीक है। इसमें 2.105 फिर 005 फिर 0005, इस तरह से हमारा जो सिस्टम बन रहा है, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन नंबरों को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। और ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसी के साथ ये इस वीडियो से हमारा जो नंबर सिस्टम है हमारा वो कंप्लीट होता है, क्योंकि पूरा नंबर सिस्टम जो है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है यहाँ पर, जो छोटी क्लासों के लिए है, ठीक है। बड़ी क्लासों में आगे फिर हमारे और भी नंबर आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं, वो बाद की बात है। बट जो अप टू 10th तक जो हम स्टडी करते हैं, तो वो इसी नंबर सिस्टम को हमें पता होना चाहिए, इस नंबर सिस्टम का जो भी है। और अब ये नंबर सिस्टम जब हमें क्लियर हो जाता है, हमें पूरा पता चल जाता है कि हमने किन संख्याओं का नॉलेज लिया है, संख्याएं कौन कौन सी जो हमने स्टडी की हैं, तो उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो संख्याएं हमने सारी पढ़ी हैं, जो भी स्टडी की हैं हमने, परिमेय संख्याएं हों चाहे अपरिमेय हों, ठीक है, क्योंकि सारा ही नंबर सिस्टम अब जो पीछे जो हमने नेचुरल नंबर सिस्टम किया है या होल नंबर सिस्टम है, वो उस सारे नंबर सिस्टम को हम रैशनल नंबर सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इन संख्याओं का, चाहे वो अपरिमेय संख्याएं हों चाहे वो परिमेय संख्याएं हों, इनका हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे, और आई होप कि आप सभी जो है वो मेरी इन वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखते होंगे और इनको सुनते होंगे। तो सभी जो है वो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।